ये रेशमी जुल्फ़ें, ये सरवती आँखें, ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरवती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, जो कि है आपका एक्सरसाइज 1.6। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट। अभी तक हमने देखा था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का आज द एंड होने वाला है, राइट। तो हम लोग देखने वाले हैं क्यूब रूट। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है। तो 125 आपको ये सभी प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम लेते के साथ आपके दिमाग में कुछ ऐसा छप जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र हो गया, क्योंकि शुरुआत ही हम लोग को यहीं से हुआ था, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ओके, चलो देखो ज़रा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो चलो 5 से ये डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल तो है नहीं, 3 से डिविजिबल तो है नहीं, 4 से डिविजिबल तो है नहीं, तो डायरेक्टली ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 25 से चला जाएगा, 25 5 जा, क्लियर है। अगेन 5 से जाएगा, ये कितने जा में, 5 जा में। अगेन ये 5 से जाएगा कितने जा में, 1 जा में। बातें समझ में आ गई। तो 125 का ये देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट का थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। यहाँ पे 1/3 छुपा रहता है, क्लियर है। यहाँ पे क्या रहता है, 1/3 रहता है, याद रखना है। यहाँ पे क्या रहता है, 1/3। अब चलो क्या आया, 125 का क्या आया, कैसे, फिर 5 × 5 तो ये रहा 5 × 5 × 5। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 5 पे एक्सपोनेंट कितना आ गया, 3 आ गया, पावर जो हो गया वो 3 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका 1/3 रहता है, इन सब में 1/3 रहता है, क्लियर है। तो देखो ये अब आगे और आगे मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो ये होता क्या है, 5 पे पावर ये 3 है, और ये रूट का मतलब समझते हैं आप, ये रूट का मतलब होता है जैसे इस पे भी पावर है कितना जी, 1/3, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। और मैं अच्छे से यहाँ पे अच्छे से लिख करके बताता हूँ, जैसे 5 पे पावर 3, राइट, और ये कुछ ऐसे है, ये 1/3 क्यूब निकालना है मुझे। तो ये क्या है, मैं इस स्टेप को यहाँ पे बता देता हूँ, क्लियर है। इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख लिया, देखो 5 पे पावर 3, ये चीज़ को यहाँ पे लिख लिया, क्लियर है। तो ये क्या होता है कि आपका ये 5 पे पावर ये 3 है, और इस पे भी पावर ये 1/3 ऐसे रहता है, क्लियर। तो होता क्या है कि ये 5 पे पावर 3 अब मल्टीप्लाई ये 1/3 हो जाता है, ये क्योंकि पावर को पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो देखो ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बातें समझ में आ गया, कट गया ये। तो अकेला क्या बच गया, अकेला बच गया 5। मेन कंसेप्ट इसका यही है, बातें समझ में आई। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि क्यूब रूट 125 का क्या होगा, तो 5 होगा, और निकालने का तरीका ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो 1/3 125 का क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 5 आंसर हो गया। बातें समझ में आई। तो ये बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करता रहूँगा इसको कि ये कैसे आया, बस एक पहला प्रॉब्लम में आप समझ गए, तो सेम प्रोसेस, ये सारा टेक्निक, सारा जो फंडा है, राइट, ये सभी सारा फंडा हम लोग हर एक प्रॉब्लम में सेम फंडा इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। तो चलो ये प्रॉब्लम नंबर आपका कौन सा हो गया, ये प्रॉब्लम नंबर हो गया फर्स्ट, क्लियर है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को। प्रॉब्लम नंबर 2 पे मूव करने से पहले एक काम करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 3 4 3, ठीक है। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो 3 4 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो तो देखो इस सब को ऐड करो, 3 + 4 7, 7 + 3 क्या हो गया, 10 हो गया, क्लियर है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है, 4 5 6 7 से एक बार करके देखते हैं। तो देखो 7 से 3 4 3 में डिवाइड करो, देखो 7 1 जा क्या होगा, 7 2 जा 7 3 जा, और 7 4 जा 7 5 जा 35, तो 4 जा में लगा देते हैं।
तो देखो 34 में से 28 गया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, और ये 3 नीचे आ गया। तो देखो 7 हाँ 63 हो गया। अब देखो ये कितने जा में जाएगा, 7 के टेबल में 63 कितने जा में जाएगा, ठीक है। तो 9 जा 7 9 जा 63, क्लियर हो गया। तो ये रहा 49। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 49, फिर 7 से करो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, क्लियर है। अगेन 7 से करो ये 1 हो गया। तब तक इसको ब्रेक करना है, तब तक तोड़ना है जब तक कि नीचे में 1 ना आ जाए, क्लियर है। ये हो गया। अब क्या करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद ये आपका क्या हो गया, ये कुछ 1/3, ठीक है। और ये 343, ये 343 क्यूब निकाल रहे हो तो ये रहा रूट, और क्या होगा 7 × 7 ये रहा 7 × 7 ये पेयर आपने बना दिया, 3 का पेयर। याद रहे क्यूब रूट जब निकालते हैं तो 3 का, और वहीं पे क्यूब की जगह स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 2 का पेयर हम लोग निकालते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये 3 का पेयर है, ये तीनों 7 7 7 है, यानी कि रूट अंडर 7 का क्यूब हो गया, और ये क्यूब से ये 1/3 ये खत्म हो गया। तो क्या बच गया, केवल 7 बच गया। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3 पे देखते हैं, ठीक है। 1331 दे रखा है, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 3 + 1 4 4 4 + 3 7 7 + 1 8 हो गया, ठीक है। 3 3 6 6 7 8। तो देखो 8 इस सबको ऐड करने से 8 आया, तो 3 से डिविजिबल तो है नहीं 8, ठीक है। तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 6 7 से एक बार फिर से करके देखते हैं 1 3 3 1 को। तो 7 1 जा 7 7 2 जा तो 14 होता है, 7 1 जा में, क्लियर है। और यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो गया, और ये 3 आ गया, क्लियर है। तो 9 जा में तो 63 चला गया, लेकिन 1 कहाँ जाएगा, ओके। तो ये तो आपका 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से 9 से, एक बार 9 से करके देखते हैं हम लोग, 9 से 1 3 3 1 में, क्लियर है। 9 1 जा 9, ये रहा 9, क्लियर है। ये क्या आ जाएगा 7, 13 में से 9 गया 7 हो गया, ठीक है। अब नहीं 7 नहीं होगा, 9 4 होगा, 4 और ये 3 नीचे आ गया, क्लियर है। अब लगाओ जरा, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45। तो 9 4 जा लगाओ 36, ठीक है। अब देखो 3 से 6 को करो 36, देखो यहाँ पे 43 डायरेक्ट ले लो ना, 43 में से 36 को घटाओ तो ये हो गया 7, कितना हो गया 7, 4 और 3 हाँ 7 और ये 1, क्लियर है। 71 आ रहा है, तो ये 9 से भी नहीं जा रहा, राइट। तो 1 3 3 1 किससे जाएगा, तो यहाँ पे देखो 11 से करके देखते हैं। तो देखो 11 1 जा 11 हो गया, ये 3 में से 1 गया तो 2 और 3 अगेन 2 जा में लगाओ 22। तो 3 में से 2 गया 1, ये तो 0 हो गया, ये 1 को लेके आओ नीचे। 11 1 जा, तो देखो किससे जा रहा है जी 11 में, कितने जा में 121 में जा रहा है, क्लियर है। अगेन 11 से जाएगा कितने जा में जी, फिर से 11 जा में, फिर किससे जाएगा जी 11 से कितने जा में 1 जा में। बातें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो अब तो क्यूब रूट क्या निकला आपका यहाँ पे 1/3 1331 का क्यूब रूट क्या निकला आपका, रूट अंडर 11 × 11 × 11, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो 1/3 है ही, 1/3, क्लियर। और ये क्या है 11 का क्यूब है ये, क्लियर है। तो ये क्यूब से ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, क्लियर। तो क्या बचा, अकेला 11 बचा, 11 आंसर हो गया किसका, प्रॉब्लम नंबर 3 का। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है 2197, क्या है 2197, देख लेते हैं 2197, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा 13 से डिवाइड करके देखता हूँ 2197, क्लियर है। तो देखो 13 1 जा 13 ये रहा, ठीक है। 1 में से अब देखो 13 में तो 21 में से 13 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर। अब ये 9 को नीचे लेके आओ, क्लियर है। अब चलो 13 का टेबल लगाओ, कितने जा में लगेगा 13 6 जा लगा लेते हैं। तो 13 6 जा कितना होगा 78, क्लियर है, ठीक है। चलो तो देखो 9 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1,
और 8 में से 7 गया 1 और ये हो गया 7। क्लियर है। अब देखो 13 9 जा कितना होता है 117। ठीक है, क्या आया 0 0 0 आ गया, तो देखो 169 आ गया। किससे लगेगा जी 13 से। कितने जा में 169 में 169। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से 13 में लगाओ तो ये रहा 13, फिर से 13 में लगाओ फिर ये रहा 1। ठीक है, ये 13 जाने में ये चला जाएगा। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं आगे। 2197 को इसका स्क्वायर क्यूब क्या होगा, तो क्या होगा आपका, देखो रूट अंडर 13 इंटू 13 इंटू 13 ये क्यूब में है। ठीक है, तो क्या हो गया 1/3, ये हो गया आपका 13 का क्यूब हो गया। तो ये क्यूब से ये पूरा ख़त्म हो गया, क्या बच गया 13 हो गया। तो 13 का क्यूब जब आप करते हैं तो 2197 आता है। बातें समझ में आई। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2 3 4। अब 5 पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है ज़रा देखो। देखो क्या लिखा हुआ है 9261। क्लियर है। इसका क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो किससे, देखो 9 + 2 क्या हो गया 11, 11 + 6 क्या हो गया 17, 17 + 1 क्या हो गया 18। तो 18 जो है वो क्या है आपका डिविजिबल है 3 से, तो 3 से तो जाएगा ये। तो चलो 3 3 जा 3 3, अब 26 है, 9 जा में तो लगेगा नहीं, 8 जा में, तो 8 जा में लग गया और उसके बाद 7 जा में। क्लियर है। अगेन फिर आप यहाँ पे देखोगे क्या ये फिर से 3 से डिविजिबल है कि नहीं, सबको ऐड करो। 8 + 3 क्या हो गया 11, 11 में 7 ऐड करो फिर से 18 आ गया। क्लियर है। तो 3 से 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा, तो 9 + 2 क्या हो गया 9 + 2 क्या हो गया 11 + 1 12 हो गया, फिर से 3 से डिविजिबल होगा। 3 6 जा, एक मिनट ना, 3 4 जा 3 4 जा 3 3 जा। ठीक है, अब ये 43 आ गया, क्या आ गया, एक मिनट, हाँ ठीक है 43 आ गया। क्लियर। देखो मैंने इस प्रॉब्लम को पहले 3 से लगाते हुए आया तो हमें किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था राइट। अब हम लोग 7 से लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 7 से एक बार लगा के देखते हैं 9261। क्लियर। तो 7 1 जा 7। क्लियर है, ये हो गया 2 और अगेन ये क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है, 9 में से 7 गया 2 22। अब 7 3 जा 21, ये रहा 1, अब ये आ गया 6। क्लियर है। अब 7 2 जा 14, एक ये रहा 2 और ये रहा 1। क्लियर है। 7 3 जा 21, अगेन 21 आ गया। तो 1 3 2 3 1 3 2 3 ये आपका आ गया किससे 7 जा में, जब आपने डिवाइड किया। फिर से 7 जा में कर लेते हैं, 7 से 1 3 2 3 को। क्लियर है। 7 1 जा 7, तो 13 में से 7 गया 6 और ये रहा 2। क्लियर है। 7 8 जा 7 8 जा 56। क्लियर है, तो ये रहा। अब 12 में से 6 गया 6 और ये तो हो गया 0, ये अब 3 को लेके आओ 7 9 जा, तो देखो ये कितना हो गया 189 हो गया। अगेन आप 7 से लगा के देख लो आप। ठीक है, 7 से, तो देखो 7 से 189 में लगाया मैंने, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होता है, तो 2 जा में मैंने लगाया 14, ये आ गया 4, ये आ गया 9, तो 7 7 जा 49 27 आ गया। क्लियर है। अब हम लोग 27 को 3 से लगाते हैं। क्लियर है। क्लियर, तो चलो 3 से लगाते हैं, ये रहा 3, तो कितने जा में जाएगा जी 9 जा में। कितने जा में 9 जा में। फिर 3 से लगाते हैं, ये 3 जा में, अगेन फिर 3 से लगाते हैं, फिर कितने जा में 1 जा में। दैट मीन्स कि क्या हुआ 9261, ये प्रॉब्लम देख रहे हैं 9261 राइट। क्यूब रूट ऑफ 9261 इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो ये सब आएगा, क्या आएगा 7 × 7 × 7 7 × 7 × 7 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 × 3। ठीक है, और ये पूरा ये कंप्लीट कहाँ तक 3 तक होना चाहिए, ये जो ऊपर में चादर उड़ा रहे हो राइट। तो चलो इसको क्या लिखोगे आप 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ऐसे ही लिखोगे। और आगे क्या लिखोगे इसको, ये तो 1/3 इसमें है ही, ये 1/3 याद रहे, ये क्यूब को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो 7 × 3 का ये क्या हो गया क्यूब हो गया, क्यूब से ये पूरा खत्म हो गया। क्लियर है। तो 7 3 जा कितना आ गया 21, तो याद रहे क्यूब रूट 9261 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 5 था।
क्लियर है। ये कंप्लीट प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, 5 था। ठीक है, आप प्रॉब्लम नंबर 6 की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 6, 166,375 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 से ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो देखो 6 + 1 7, 7 + 6 कितना हो गया 13, 13 में 3 ऐड करो 19, 19 और 19 में 7 ऐड किया आपने तो 26, 26 में 5 ऐड किया आपने तो कितना हो गया 26, 31 हो गया। तो ये तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग 5 से लगा देते हैं, राइट। तो 5 से लगाओ जरा क्या आएगा, तो देखो 5 3 जा 15 दिख रहा है आपको, फिर से आपको 3 जा में 15 दिख रहा है। ठीक है, अगेन 1 और 3 आ गया, इसका मतलब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आ गया। अब 3 और 7 आ गया 37, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, अगेन क्या हो जाएगा 25 आ गया, तो 5 5 जा 25, राइट। अगेन 5 से करके देखते हैं, 5 5 6 जा, ठीक है, ठीक है, 5 6 जा 30, अगेन क्या हो गया ये 3 2 32 हो गया, राइट। अगेन फिर से 5 6 जा 30, फिर अगेन क्या हो गया ये 2 7 27 हो गया, 5 5 जा 25, अगेन क्या हो गया 5 और ये 5, ठीक है। तो 50 वेट ये 2 और 5 हो गया, क्योंकि 25 लगाया था 25, तो ये फिर से 5 5 जा, अगेन 5 से लगा देते हैं, तो 1 जा में फिर कितने जा में 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15, फिर 1 जा में, क्लियर है। 1 3 3 3 1 कुछ ऐसे आया। अब देखो ध्यान से, अब क्या किससे जाएगा, देखो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, ठीक है, 8 तो नहीं जाएगा। अगेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं 11 से जाएगा ये, 11 से 1 3 3 1 किससे जाएगा, देखो 1 3 3 1 1 3 3 1 है ना, याद है ना, 11 से आया था, फिर भी 11 से ये मैंने लगाया, ये हो गया 3 में से 1 गया 2 और ये 3, 2 से फिर ये 22, ठीक है, ये 1 1 यहाँ पे, तो 121, 11 से जाएगा 121 में, क्लियर है। फिर 11 से कितने जा में 11 जा में, फिर 11 से कितने जा में 1 जा में। बात समझ में आ चुका होगा कि अभी तक क्या हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आया, तो अब हमें क्या करना है, इसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्यूब रूट 1/3 लिख दिया मैं यहाँ पे, क्यूब रूट 166,375, क्लियर है, इक्वल टू क्या होगा, ये सब आएंगे, क्लियर। 5 × 5 × 5 ये रहा, 5 × 5 × 5 × 11 × 11 11 × 11 3 टाइम 11 11 × 11 × 11, क्लियर है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का क्यूब, क्लियर है, ये कुछ ऐसे हो गया, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का क्यूब। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, 5 × 11 ब्रैकेट क्लोज और इस पे क्यूब, और इस क्यूब से ये जो क्यूब चल रहा था अंदर ये ख़त्म हो गया, क्लियर है, इस क्यूब से ये क्यूब ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया 11 5 जा 55, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 11 5 जा 55 क्या हो गया आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली ये किससे जाएगा, 17 से जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो देखो 17 से 4913 में करो जरा, कितना होगा, देखो 17 2 जा 34, क्योंकि 51 हो जाता है 3 जा में, तो चलो 9 में से 4 गया, कितना हो गया 9 में से 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और ये रहा 1, क्लियर है। अब चलो 17 से अब कितने जा में लगाओगे आप, तो देखो यहाँ पे 17 8 जा लगा देता हूँ, तो कितना होगा 136, क्लियर है। तो देखो 11 में से, अब देखो ये 1 है 6 से, तो 11 में से 6 जाएगा, कितना होगा 5, क्लियर है। बाकी क्या बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा 4 में से 3 गया 1 हो गया, ये 0 हो गया, और ये यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये वाला 3, तो 9 जा में क्या होता है 153 हो जाता है। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो कितने जा में जाएगा ये 289, 17 के टेबल से, क्लियर है। अगेन 17 से लगाओ जरा 289 को, ये रहा 17 289 को लगाओ, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो 1 जा में ही लगाओ जरा 17,
तो कितना होगा देखो, 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये रहा 9। क्लियर है। तो 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा कितना होता है 119 होता है। क्लियर है। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 17 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, 17 7 जा, अगेन 17 से लगाओ, ये 1 जा में चला गया। क्लियर है। तो ये तो बेसिक्स का कैलकुलेशन है, राइट, ये सब तो करना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखो जरा आप, क्या होगा जरा, 4913, ये इसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 1/3 4913 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 17 17 17, तो 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। क्लियर है, 17, राइट। तो ये क्या है, पेयर में है। ठीक है, तो ये रहा 17 का क्यूब हो गया, और क्यूब से ये ख़त्म हो गया 1, ये इसका क्यूब। क्लियर, तो क्या हो गया, केवल 17। तो याद रहे 17 का क्यूब क्या होता है, 4913 होता है। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, 428, क्या लिखा हुआ है 42875। ठीक है, चलो देखो 42875। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि कौन से नंबर से जाएगा। तो देखो 4 और 2 ऐड करो, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 8 कितना हो गया 14, 14 में 7 ऐड करो 21, 14 में 7 ऐड किया 21, 21 में 5 ऐड करो तो कितना हो गया 26। ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट 5 से लगा देते हैं। चलो 5 8 जा 40, अगेन क्या हो गया 2 8 28 आ गया, तो 5 5 जा 25, फिर क्या हो गया 3 और 7 आ गया। ठीक है, 37, तो 5 7 जा 35। ठीक है, फिर क्या आ गया 2 5 5 5 जा 25, राइट। अगेन 5 से 5 5 1 जा, और ये क्या हो गया 2 5 1 जा लगा दिया मैंने, और ये क्या हो गया 3 और 5 हो गया 35 हो गया। ठीक है, आप डिवाइड कर करके चेक करना। ठीक है, तो देखो 5 1 जा 5 लगा लिया मैंने, ये 35 हो गया, 5 7 जा 35, राइट। अगेन यहाँ पे क्या हो गया ये 70, देखो 5 1 जा इस बार लगा लिया मैंने, 5 5 जा। क्लियर है। ठीक, अगेन मैंने 5 से लगा लिया, तो देखो 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15, और ये 2 और 1 21 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 17 में से 15 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 और 1 20, तो 5 4 जा 20। क्लियर है, और 1 और 5 बचेगा, तो 5 3 जा 15, राइट। अब किससे लगाए थे, देखो तो 4 और 3 7, 7 3 10, 3 4 3, याद है 3 4 3 किसका था, तो अब लगा लो जरा 7 से। ठीक है, 3 4 3 को 7 से लगाओ, देखो 7 7 4 जो लगाओ 28 हो गया। अब देखो 4 में से 8 गया कितना हो जाएगा, देखो 14 में से 8 गया कितना हो गया 6, और ये रहा 3, तो देखो 7 9 जा 63, तो 7 से लगेगा कितने जा में 49 में। क्लियर है, अगेन 7 से लगाओ कितने जा में 7 जा में, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अगेन 7 से लगेगा कितने जा में 1 जा में, इसको तब तक ब्रेक करना है जब तक कि ये 1 आ न जाए, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम नंबर 8 का हो गया। ठीक है, अब चलो अब क्या लिखना है, मैं यहाँ पे एक पार्टीशन दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये इसका यहाँ पे है। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, रूट ये 1/3 क्या 42875, 42875 ये मैंने कर लिया। अब देखो 5 × 5 × 5 7 × 7 × 7। क्लियर है, तो ये रूट अंडर में 5 × 5 × 5 और 7 × 7 × 7। क्लियर है। ठीक है, अब चलो 5 जो है 3 टाइम है, इसका मतलब क्या है 5 का क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया 7 का क्यूब हो गया। क्लियर है, तो देखो ये 1/3 तो है ही, तो अब अगली बार क्या हो गया ये 1/3 है ना, और ये 5 × 7 का ये क्या हो गया क्यूब हो गया, और ये क्यूब से ये ख़त्म हो गया। क्लियर है, अब अगला क्या बचा आपका 7 × 5 35 बच्चा, 7 5 जा 35, तो आपको अब पता चल गया कि क्यूब रूट 42,875 का क्या होगा 35 होगा, राइट। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन, किसका डिस्कशन था, एक्सरसाइज 1.6 का, राइट। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ और एक नए चैप्टर के भी साथ।
टेक केयर एंड बाय बाय।